ये क्वेश्चन आपने 5.8 पहले इस तरह से सॉल्व करना है, यानी इन इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इनके फार्मूलाज और के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। आयरन का सिंबल लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका कंपाउंड का नेम लिखोगे, आयरन क्लोराइड का नेम मेंशन करोगे। ये मैंने आप लोगों के लिए ये सॉल्व किया है, आप लोगों ने इसी तरह से देखते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है। फर्स्ट जो इक्वेशन थी जिसमें लिखा हुआ था आयरन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आयरन का सिंबल है Fe+2HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसके रिजल्ट में फेरस क्लोराइड की और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन में कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CaCO3। आपने इक्वेशंस को लिखना भी है और जहां पर इक्वेशन बैलेंस नहीं है वहां पर बैलेंस भी उसे करना है। जैसे नेक्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पर एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन O2 के साथ हम 1/2 लिखते हैं। इसका मतलब है कि हम O2 नहीं ले रहे बल्कि ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम ले रहे हैं। ऑक्सीजन क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, O2 की फॉर्म में होती है, तो हम उसमें से सिर्फ एक एटम ले रहे हैं और हम इसलिए इसके साथ मेंशन कर देते हैं 1/2। नेक्स्ट इक्वेशन CH4+2O2 reacts to form CO2 plus 2H2O plus heat। मीथेन CH4 है, मीथेन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, उसके रिजल्ट में फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। अब दोनों साइड्स पर जो नंबर है हाइड्रोजन का वो भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन का वो भी बैलेंस नहीं है। कार्बन एटम जो है वो दोनों साइड पर सेम है 1-1। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर 4 है, इसलिए हम प्रोडक्ट साइड पर वाटर के साथ 2 मेंशन कर देंगे, तो 2H2O होगा। और ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्टेंट साइड पर 2 मेंशन कर देंगे। इस तरह से ऑक्सीजन के एटम का नंबर भी बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन CO2 plus H2O reacts to form H2CO3। H2CO3 is कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट जब करती है तो उसके रिजल्ट में एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो वर्कशीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जब हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था ट्रायल एंड एरर प्रोसेस और मेथड, उस टाइम पे शेयर की थी, उसका मैं सोल्यूशन आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज में। तो आप लोगों ने आई होप सो प्रैक्टिस की होगी। आपकी जो मिस्टेक्स होंगी उसमें आप यहाँ से देखकर ठीक कर लो। फर्स्ट इक्वेशन, ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब दोनों साइड पर जो हमने देखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम बैलेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन का नंबर रिएक्टेंट साइड पर 6 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 1 कार्बन एटम प्रेजेंट होगा अगर हम सिंगल CO2 लिखेंगे। इसलिए हम कार्बन CO2 के साथ 6 मेंशन कर देते हैं ताकि कार्बन का जो एटम का जो नंबर है वो भी बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट हाइड्रोजन 12 एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए हम वाटर के साथ 6 मेंशन कर देते हैं। 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के एटम का नंबर भी 12 हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम एट द एंड ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पर अगर हम काउंट करें तो 8 एटम प्रेजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर 18 होंगे, इसलिए हम रिएक्टेंट साइड पर O2 के साथ 6 मेंशन कर देंगे, तो टोटल नंबर जो दोनों साइड्स पर है वो 18 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Fe2O3। अब प्रोडक्ट साइड पर आयरन के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर अगर सिर्फ Fe रिएक्ट कर रही है O2 के साथ तो आयरन का 1 एटम होगा, ऑक्सीजन के 2 होंगे। इसलिए हम बैलेंस करने के लिए आयरन के सबसे पहले हम प्रोडक्ट साइड पर 2 मेंशन करते हैं और रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन के साथ 3 मेंशन करते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है।
फिर हम Fe के साथ 4 मेंशन कर देते हैं, क्योंकि जब हम 2 मेंशन करेंगे Fe2O3 के साथ तो आयरन के एटम्स जो है वो 4 हो जाएंगे टोटल। नेक्स्ट वन H2 प्लस Cl2, सिंपल इक्वेशन है, HCl बनते हैं, HCl में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसके साथ 2 मेंशन कर देंगे ताकि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एटम हो जाए। नेक्स्ट वन CH4, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों साइड पर जो कार्बन का एटम है वो सेम है, 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर 4 है और प्रोडक्ट साइड पर 2 है, इसलिए हम वाटर के साथ 2 मेंशन कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का के 4 एटम्स हो जाते हैं और ऑक्सीजन का नंबर भी अब इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड पर 4 हो जाएंगे, इसलिए हम रिएक्टेंट साइड पर एट द एंड 2 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वन CaCl2, calcium chloride react with sodium carbonate to form calcium carbonate plus sodium chloride। इसको हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग कोफिशिएंट 2 विद NaCl। NaCl के साथ हम 2 लिखते हैं, इस तरह से जो रिएक्टेंट साइड पर 2 एटम सोडियम के प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट साइड पर भी 2 हो जाते हैं। नेक्स्ट वन Al plus O2 reacts to form Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब एल्यूमिनियम के जो है वो एक एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पर, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। जब Al2O3 की फॉर्मेशन होती है तो एल्यूमिनियम के 2 एटम हो जाते हैं, ऑक्सीजन के 3 हो जाते हैं। अब हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड पर और रिएक्टेंट साइड पर 2 एटम प्रेजेंट है, तो हम प्रोडक्ट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्टेंट साइड पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए दोनों साइड इस तरह से दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएंगे और 6 एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड पर 4 एल्यूमिनियम के एटम्स हो जाएंगे, तो हम रिएक्टेंट साइड पर 4 मेंशन कर देंगे एल्यूमिनियम के साथ। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से आपने बाकी सारी इक्वेशंस भी करनी है। आयरन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, पहले भी इक्वेशन आपने देखी, आयरन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है FeCl2 बना रहा था, डेट इज फेरस क्लोराइड। जब आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और FeCl3 बनाएगा, दैट इज फेरिक क्लोराइड। नेम डिफरेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी ऑफ द आयरन एटम, कि अगर आयरन की वैलेंसी +2 होगी तो वो FeCl2 कहलाएगा फेरस क्लोराइड, और अगर उसकी वैलेंसी +3 होगी तो वह FeCl3 बनाएगा, डेट इज फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट वन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद फ्लोरिक एसिड HClO3 to form sodium chlorate NaClO3 plus carbon dioxide plus water। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिंपल, अगर आप जब इसको देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप नीचे एटम्स मेंशन कर लोगे तो सिर्फ आपको रिएक्टेंट साइड पर HClO3 के साथ 2 मेंशन करना है और प्रोडक्ट साइड पर 2 मेंशन करना है सोडियम क्लोरेट के साथ। नेक्स्ट इक्वेशन रिवर्स है, जो आप लोगों ने पहले देखा कि ग्लूकोज ब्रेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर जब आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो उसी तरह से आपने 6 मेंशन कर देना है। नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO की फॉर्मेशन होती है। अब रिएक्टेंट साइड पर 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट पर सिर्फ 1 होगा, इसलिए प्रोडक्ट साइड पर 2 मेंशन कर देते हैं, और मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पर मैग्नीशियम के साथ भी 2 मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO, इसको भी हम इसी तरह से बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड पर 1 है, इसलिए NO के साथ हम 2 मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट वन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH is the formula of ammonium hydroxide। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उसके रिजल्ट में अमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। NH4 is the formula of अमोनियम सल्फेट, और उसके साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब अमोनियम सल्फेट में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं NH4 तो इसका मतलब है ये 2 जो है NH4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी नाइट्रोजन का एक एटम लिखा है लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 नाइट्रोजन के एटम हो जाएंगे। H4 लिखा हुआ है प्रोडक्ट साइड पर, H4 लिखा हुआ है, लेकिन जब ये 2 के साथ ब्रैकेट के बाहर जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए। तो चूंकि नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो 2 हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड पर, इसलिए हम रिएक्टेंट साइड पर 2 मेंशन कर देंगे NH4OH के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप लोगों ने इन इक्वेशंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और ट्रायल एंड एरर जो मेथड हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग उसके जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, उतनी आसानी से आपकी ये इक्वेशंस जो है वो बैलेंस हो जाएंगी।